हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी एमटीएस, डीआरडीओ एमटीएस, रेलवे एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो या फिर यूपी का एग्जाम हो, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगले महीने में आने वाले एग्जाम, जैसे एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, डीआरडीओ एमटीएस का एग्ज़ाम है, डीएसएसबी के एग्ज़ाम जितने भी हैं दोस्तों, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों। इसको लास्ट तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। किस फर्म ने K9 वज्र स्वचालित होवित्जर तोप का निर्माण किया, जो भारत के हजारी गुजरात में स्थित है दोस्तों? किसका निर्माण किया है, यानी किस फर्म ने निर्माण किया है दोस्तों? लार्सन एंड टुब्रो प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड ने किया है दोस्तों। किसने किया है? लार्सन एंड टुब्रो प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड ने किया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस संगठन का नाम बताइए जिसने भारतीय सेना के जहाज़ों और अन्य जहाज़ों में उपयोग के लिए नाटो ग्रेड के अनुप्रयोग एक विशेष श्रेणी का डीजल हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल विकसित किया दोस्तों? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने विकसित किया। TOI 1338b नामक ग्रह की खोज किसने की है और 1300 प्रकाश वर्ष दूरी है और पृथ्वी से 6.9 गुना बड़ा है? किसने की दोस्तों? वुल्फ केकियर ने की है। वुल्फ केकियर ने की है दोस्तों। किस विमान वाहक पोत पर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस भारत में पहली बार उतरा है दोस्तों? INS विक्रमादित्य। किस विमान वाहक पोत पर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस भारत में पहली बार उतरा है? INS विक्रमादित्य। उस उपग्रह प्रणाली का नाम बताइए जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के साथ संचार के लिए लॉन्च किया गया दोस्तों? भारतीय डाटा रिले उपग्रह प्रणाली। किस संगठन ने तालाबों में भारतीय पोम्पोनो मछली की खेती के लिए व्यवहार्य वैज्ञानिक पद्धति विकसित की है दोस्तों? सेंटर मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने प्रशिक्षण के लिए भारत ने एक नई विश्व स्तरीय सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया? चैलकेरे कर्नाटक में स्थित किया दोस्तों, कर्नाटक में स्थापना की। 1 जनवरी 2020 से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा स्थापित सभी एयर एंड कंडीशनर की डिफ़ॉल्ट तापमान रेटिंग क्या है दोस्तों? 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मिनट दोस्तों। उस प्रजाति का नाम बताइए जो बिना आँखों के अतिरिक्त दृष्टि का प्रदर्शन कर सकते हैं? लाल भंगुर तारा। विश्व के सबसे पुराने मोती की खोज अक्टूबर 2019 में की गई। इस मोती का नाम क्या है? अबू धाबी पर्ल। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया की खोज की है दोस्तों? शिव नाडर यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा ने की। इजराइल में एक भारतीय महानगर के अवशेष प्राप्त हुए। यह नगर किस कालखंड की बस्ती है? कांस्य युगीन कालखंड की दोस्तों बस्ती है। भारत ने अप्रैल 2020 में किस मानक वाले ईंधन को अपनाने की नीति अपनाई है? BS-V6 को अपनाया है। BS6 को अपनाया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? हिमतिंदुओं की गणना के लिए किस मंत्रालय ने प्रथम राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। वाहनों के प्रदूषण पर रोक के लिए किस संस्था ने नया डिवाइस विकसित किया? IIT खड़गपुर ने विकसित किया। 2019 में पशुधन गणना की कौन सी रिपोर्ट जारी की गई? 20वीं रिपोर्ट जारी की गई। ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में विश्व के कुल कितने प्रतिशत टीबी प्रभावित लोग हैं? 27% टीबी प्रभावित लोग हैं। किस वैश्विक संस्था ने अक्टूबर 2019 में पहली बार वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन विजन जारी की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्ट शोली तकनीक का विकास किस संस्थान ने किया? गूगल ने किया। यानी क्या है दोस्तों? प्रोजेक्ट शोली का विकास किसने किया दोस्तों? गूगल ने किया है।
वायुमंडल में उपस्थित एरोसोल के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कितना प्रतिशत भूभाग सूखे की चपेट में आ सकता है? 17% आ सकता है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? वायुमंडल में उपस्थित एरोसोल के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कितना प्रतिशत भूभाग सूखे की चपेट में आ सकता है? 17% भूभाग आ सकता है। जिंजिबार पेरेनेंस एवं जिंजिबार डेमापुरेंस नामक अदरक की ये दोनों प्रजातियां किस राज्य में मिली हैं दोस्तों? नागालैंड में मिली हैं दोस्तों। किसकी प्रजातियां? अदरक की हैं। कौन कौन सी प्रजातियां हैं? जिंजिबार पेरेनेंस और जिंजिबार डेमापुरेंस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष तक दक्षिण पूर्वी एशिया से चेचक और खसरे को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2023 तक रखा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विस्फोटक डिटेक्शन कार्यशाला 2020 में एक नए विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस का अनावरण किया गया। इसका नाम क्या है दोस्तों? RAIDER-EX राइडर एक्स जिसको बोलते हैं। ब्रुनेई के बार्निया द्वीप पर खोजी गई घेंघे की नई प्रजाति का नामकरण जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर किया गया दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों इनका? ग्रेटा थुनबर्ग क्रॉसप्रेडो ट्रॉपिक्स। अंटार्कटिका में स्थित किस देश के रिसर्च बेस ने 7 फरवरी 2020 को महाद्वीप के लिए सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया? अर्जेंटीना। भारत के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-30 को कहां से 17 जनवरी 2020 के एरियन 5 VA251 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? कोरू लॉन्च बेस फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने प्रशिक्षु वोल्फ क्विकर ने 2 तारों के इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रह की खोज की जिसका नाम क्या है दोस्तों? TOI 1338b की खोज की दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की निरंतर निगरानी और संपर्क के लिए अपनी स्वयं की उपग्रह संचार प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की जिसका नाम क्या है दोस्तों? IDRSS यानी इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। क्या नाम है दोस्तों? इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम है। किस संगठन ने लुप्त प्राय प्रवालों की पुनर्प्राप्ति के लिए कच्छ की खाड़ी में यानी गुजरात में देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित बायो रॉक स्थापित किया है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने किया है। भारत ने जनवरी 2020 में किस रसायन को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है दोस्तों? HCFC 141b को। 107वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थीम क्या थी दोस्तों? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। चीन में मछली की किस प्रजाति को विलुप्त हो घोषित किया गया है? चाइनीज पैडल फिश को। किस राज्य सरकार ने राज्य में पाई जाने वाली ऑर्किड फूलों की प्रजातियों की रेड लिस्ट तैयार की और जनवरी 2020 में IUCN के साथ समझौता ज्ञापन किया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश ने किया है। इसरो द्वारा जनवरी 2020 में लॉन्च किए गए हाफ ह्यूमनॉइड का क्या नाम रखा है? व्योम मित्र रखा है। भारत ने 17 जनवरी 2020 को अपने किस नवीनतम उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? GSAT-30 का किया गया। भारतीय नौसेना ने जनवरी 2020 में किस राज्य में समुद्र के किनारे समुदायों के बीच तटीय सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए पहली बार महानेवी कनेक्ट 2020 नामक अभियान चलाया दोस्तों? कहाँ चलाया? महाराष्ट्र ने किया। महाराष्ट्र किस राज्य ने किया? महाराष्ट्र में किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
इसरो ने जनवरी 2020 में किसके साथ अंतरिक्ष के लिए क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने की समझौता किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज कर्नाटक के साथ। पूर्वोत्तर थिएटर में भारतीय सेना द्वारा किए गए सबसे बड़े हवाई अभ्यास का नाम बताइए। विंग्ड रेडर। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने ठोस पदार्थ का पता कहाँ लगाया, जो उल्कापिंड के अंदर फंसा था? ऑस्ट्रेलिया। किस वायुसेना स्टेशन में भारत का पहला सुखोई 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन शामिल किया गया? तंजावर, तमिलनाडु। फिर से दोस्तों देख लेते हैं, किस वायुसेना स्टेशन में भारत का पहला सुखोई 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन शामिल किया गया? तंजावर, तमिलनाडु। उस स्क्वाड्रन का नाम बताइए जिसने ब्रह्मोस मिसाइल से लैस सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को शामिल किया? 222 स्क्वाड्रन ड्राइगर्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा सेशन कैसा लग रहा है? हमारे सेशन को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा सेशन। राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कोविड-19 कीटाणुनाशक क्या दोस्तों? कीटाणु फिर से देख लेते हैं। कीटाणु रोधक प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए कौन से 2 उत्पाद का लॉन्च किए दोस्तों? ऑटोमेटिक मिस्ट आधारित सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट और UV सैनिटाइजेशन बॉक्स ऑफ एवं हैंड हेल्ड UV लॉन्च किया दोस्तों। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया कौन सा बहिर्ग्रह दूसरी पृथ्वी हो सकता है? केपलर 1639C। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने DRL ने कोविड-19 सैंपल कनेक्शन कियोस्क विकसित किया जिसका नाम क्या है दोस्तों? कोविस्कैक। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? किस नेशनल पार्क को भारत में जानवरों के लिए पहली क्वारंटीन फैसिलिटी बनाया गया दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड को बनाया गया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के अनुसार भारत किस दवा का सबसे बड़ा निर्माता है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का। IIT कानपुर ने कम कीमत की PPE किट विकसित की जिसका नाम है पॉलीएथिलीन बेड एम्प्रोवाइड प्रोडक्टिविटी इक्विपमेंट अंडर स्केयरसिटी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने किस बौने ग्रह पर पहली बार हवाओं की गति को मापने में सफलता प्राप्त की? 2 J 10 47 53 85 + 21 24 2 23 4। दोस्तों ये इसका नाम है। किस कंपनी ने भारत की पहली कोविड-19 होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट लॉन्च की दोस्तों? बायोम ने लॉन्च की है। किस कंपनी ने? बायोम कंपनी ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की लड़ाई में सहयोग के लिए एक कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया जिसका नाम क्या है दोस्तों? प्राणवायु। किस संगठन ने कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष कर रहे मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य कर्मियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए बायोसूट तैयार किया है? DRDO ने तैयार किया है। किस संगठन ने तैयार किया? DRDO ने तैयार किया है। IISc बेंगलुरु के छात्रों व वैज्ञानिकों ने किस परियोजना के तहत स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया? प्रोजेक्ट प्राण के तहत किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है अमेरिकी एजेंसी नासा ने 31 मार्च 2020 को कौन सा मिशन शुरू करने की घोषणा की? सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट्स। अमेरिकी स्पेस फोर्स के लिए 26 मार्च 2020 को एक उच्च उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है दोस्तों? नाम है एडवांस्ड एक्स्ट्रा स्ट्रीमलिंग हाई फ्रिक्वेंसी 6।
कोविड-19 महामारी के दौरान चीन के युआन क्षेत्र प्रांत में 25 मार्च 2020 को किस अन्य वायरस के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई? हंता वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पुणे स्थित कंपनी माइलैब कोरोना वायरस परीक्षण के लिए टेस्ट किट विकसित करने वाली देश की पहली कंपनी है। इस किट का नाम क्या है दोस्तों? माइलैब पैथो डिटेक्ट कोविड-19 क्वालिटेटिव PCR किट। किस देश ने 21 मार्च 2020 को हाइपरसोनिक मिसाइल के आर्म्ड प्रोटोटाइप का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने यानी USA ने किया। किस संस्था ने औद्योगिक प्रक्रिया ताप अनुप्रयोगों के लिए एक लागत प्रभावी सोलर रिसीवर ट्यूब टेक्नोलॉजी विकसित की दोस्तों? इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स लॉन्च की दोस्तों। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अगले मार्स रोवर को क्या नाम दिया गया दोस्तों? परसिवरेंस नाम दिया गया। परसिवरेंस नाम दिया गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परजीवी फफूंद की उस प्रजाति का नाम बताइए। नाम क्या है जिसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर खोजा गया दोस्तों? ट्रैग्लोमाइसीज ट्विटरी दोस्तों क्या है? ट्रैग्लोमाइसीज ट्विटरी। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मधुमेह रोगियों में इंसुलिन वितरण के लिए एक इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रो जेल विकसित किए दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च संस्थान ने ये खोज की है दोस्तों। किस प्रयोगशाला ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए स्वस्थ वायु नामक BPAP नाम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर विकसित किया दोस्तों? CSIR ने किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? IIT दिल्ली नैनोशेफ सॉल्यूशंस नामक स्टार्टअप्स ने एक एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क लॉन्च किया जिसे नाम दिया गया NSafe। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद JCMR और किस प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनी ने कोविड-19 के लिए एक पूर्ण स्वदेशी टीका विकसित करने के लिए साझेदारी की है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ। किस संस्थान ने नोवल कोरोना वायरस के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्टर किट विकसित की जिसका नाम है कोविड कवच एलिसा? किस संस्थान ने दोस्तों इसका नोवल कोरोना वायरस के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे ने विकसित की है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR को कोविड-19 के इलाज के लिए किन 2 दवाओं के नैदानिक परीक्षणों को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों? पैरामेडिकल और फेविपिराविर को दिया गया दोस्तों। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने रसायन मुक्त और तेजी से कीटाणु शोधन करने वाला अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है जिसे नाम क्या दिया गया दोस्तों? UV ब्लास्टर नाम दिया गया। UV ब्लास्टर। अगला क्वेश्चन क्या है? कोविड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर कोविड-19 पर जारी एक मल्टीमीडिया गाइड का नाम क्या है दोस्तों? कोविड कथा। क्या नाम है दोस्तों? कोविड कथा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस संस्थान ने एक बायो सेंसर विकसित किया जो लार के नमूने में नोवल कोरोना वायरस का पता लगा सकता है? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार हेतु राष्ट्रीय परिषद ने किस नाम से कोविड-19 पर केंद्रित एक स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार कार्यक्रम शुरू किया? ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने कम लागत वाला मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार विकसित किया? IIT बॉम्बे ने किया है। किसने विकसित किया? IIT बॉम्बे ने क्या विकसित किया दोस्तों? रूहदार नामक एक वेंटिलेटर विकसित किया है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, नई दिल्ली में देश की पहली कोविड-19 गतिशील नमूना संग्रह प्रयोगशाला राष्ट्र को समर्पित की है। इसका नाम क्या है दोस्तों, मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। कौन सा संस्थान कोविड-19 के मद्देनज़र परीक्षण के तहत प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला देश का पहला एकीकृत अध्ययन केंद्र बन गया है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च बन गया। किस अमेरिकी केंद्र ने लूनर प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट के सहयोग से चंद्रमा का पहला भूगर्भिक मानचित्र जारी किया? USGC एस्ट्रोजियोलॉजी साइंस सेंटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने के तहत किस स्वायत्त संस्थान के अनुसंधानों ने बैक्टीरिया का तेजी से पता लगाने के लिए एक संवेदनशील एवं किफ़ायती सेंसर बग स्फिगर विकसित किया है दोस्तों? आघारकर अनुसंधान कहाँ पे है दोस्तों? ये पुणे में है, इसने विकसित किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा, हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको रोज़ाना वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।